अगर किसी के दिमाग में ये बात है कि हम गुर्जर समाज को इकट्ठा करके कहीं बेच देंगे, मैं वीरेंद्र सिंह गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पथिक जनशक्ति पार्टी, ये अपने समाज से वादा करता हूं, सर्व समाज से वादा करता हूं कि हमारे समाज को हम बिकने नहीं देंगे। अब सत्ता में भागीदारी करेंगे, इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, अपनी जान तक देनी पड़े। एक मौका दे दो, एक मौका। अगर एक मौका आपने दे दिया तो हजारों साल तक देश सुरक्षित करने का काम पथिक जनशक्ति पार्टी करने का काम करेंगे। देवबंद से चंद दूरी पर आप बैठे हुए हैं और दारुल उलूम देवबंद में आज अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए हुए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? चौधरी साहब, आप नकुड़ के गांव छापुर में गए थे जहां एक मंदिर में तोड़फोड़ हुई, तो इस प्रकरण को आप किस प्रकार देखते हैं? आपने एक बयान भी दिया है इकरा हसन को लेकर कि उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसा क्या हुआ? साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर। आज इनसे कुछ खास मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी वीरेश जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, समाज आज ऐसे दोहराए पर खड़ा है, गुर्जर समाज की बात कर रहा हूं मैं, कि समाजवादी पार्टी अपनी तरफ को खींच रही है। आपने देखा होगा राजकुमार भाटी किस तरीके से समाज को अपील कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की ओर जाए। यहाँ की भारतीय जनता पार्टी भी डोरे डाल रही है, चंद्रशेखर आजाद समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आखिर समाज जाए तो जाए किधर? समाज की रूपरेखा किस प्रकार सही बैठेगी? देखिए वीरेश जी, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा जी हजारों साल तक हमारे समाज के महापुरुषों ने जी देश पर शासन किया, सभी को साथ लेकर, जी और देश को मजबूत किया, देश को बचाने का काम किया। जी लेकिन इत्तेफाक रहा है, जब देश हमारे शासन कमजोर हुआ, यहाँ मुगल शासक आए, जी उसके बाद फिर यहाँ ब्रिटिश हुकूमत आई, जी और हमारा समाज कमजोर होकर उनसे लड़ता रहा। जी लड़ता 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 900 साल तक लड़ा। जी देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हमारा समाज इतना कमजोर हो चुका था, जी सब कुछ जमीन जायदाद, हर तरह से शिक्षा से वंचित करना, और हम बिल्कुल ही सड़क पर थे। जी लेकिन देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हमारा समाज, हमारे महापुरुष, हमारे बड़े बड़ी मेहनत करके मजबूती से, जी शिक्षा में भी आज हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे, आर्थिक स्थिति में हमारी मजबूत है, हर तरह से आज की स्थिति हमारी मजबूत है। और जब हमारा समाज आज मजबूत हुआ, जी अब तक तो बिखर रहा था, लेकिन आज हमारे नौजवान आगे मजबूत हुए, कई ऐसे हमने प्रैक्टिकल करके दिखाए, तो उससे हर पार्टियां बौखला गई कि कहीं ना कहीं समाज को निर्णय लेने की स्थिति में अब आ चुका है। जी इसलिए हर पार्टी ने अपने प्यादे जी बनाकर, राजकुमार भाटी जी जैसे, रविंद्र भाटी जी जैसे, हमारे समाज को भुलाने के लिए भेज दिए हैं। जी लेकिन अब हमारी पार्टी जी पथिक जनशक्ति पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में उभर के आई है, जी और अब समाज को सोचना है, जी क्या ऐसे लोगों के साथ जाएंगे जो हमारा समाज हमेशा राष्ट्र के लिए, जी संस्कृति के लिए और अपने धर्म के लिए लड़ता आया है। राजकुमार भाटी जी ने कहा कि सबसे बड़ा अगर महापुरुष है तो मोहम्मद साहब है। जी हम किसी के धर्म पर कटाक्ष नहीं कर रहे, लेकिन कहा उन्होंने, जी और भगवान का तो मैं देखूंगा भगवान है भी या नहीं है, इस तरह की भाषा इस्तेमाल की। जबकि हम भगवान श्री राम के वंशज, जिन्हें पूरी दुनिया अपना ईश्वर भगवान मानती है, उनको महापुरुष मानती है, भगवान मानती है, क्या हमारा समाज ऐसे लोगों के साथ जाएगा, ऐसी पार्टी के साथ जाएगा जो हमेशा राष्ट्र विरोधी बात करती है, संस्कृति के विरोधी बात करती है, धर्म के विरोधी बात करती है? क्या हमारा समाज उसके साथ जाएगा? जो राजकुमार भाटी जी कह के अपने समाज को बटला करके, इकट्ठा करके बोरी में उसके कदमों में ले जाने की बात कर रहा है, वो समाज तय करेगा। क्या हमारा समाज उस अदने से एक व्यक्ति जो अपने समाज का नहीं हुआ, दलित समाज की, बहुजन समाज की एक लीडर, माननीय काशीराम के द्वारा एक अभियान चलाया, माननीय मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उसको खत्म करने का काम जिसने किया हो, अपने ही समाज को खत्म करने का काम किया हो, क्या वो हमारे समाज को कहीं कुछ दे सकता है? वो समाज उस पर भी सोचेगा कि रविंद्र भाटी के साथ जाएगा, उसकी जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जी हमारे समाज को बिल्कुल बर्बाद कर रखा, सड़क पर लेकर आए, सिर्फ धर्म के नाम पर बहकाने का काम किया, काम नहीं किया। आज भी वहीं के वहीं दोहराए पर हमारा देश खड़ा है, हमारे सर्व समाज के लोग खड़े हैं, और हमारे समाज को तो बिल्कुल नंगा करके खड़ा कर रखा है। चौधरी साहब, चर्चाएं हैं कि लोग बाग कहते हैं कि पथिक जनशक्ति पार्टी तो गुर्जरों की पार्टी है,
और जो सत्ता में आने के लिए सर्व समाज की जरूरत होती है, आप आंदोलन भी कर रहे हैं, तो आखिर सर्व समाज को कैसे जोड़ेंगे आप? देखिए वरिष्ठ जी, ये तो आपके विचार हैं, लोगों के विचार हैं। जी। ऐसा नहीं है। कोई न कोई किसी न किसी समाज का तो नेतृत्व तो करेगा। जी। माननीय मुलायम सिंह यादव समाज से आते थे, उन्होंने अपनी पार्टी का नेतृत्व किया। चौधरी चरण सिंह ने लोक दल का नेतृत्व किया, वो जाट समाज से थे। बहन मायावती काशीराम जी ने एससी समाज का, दलित समाज का नेतृत्व किया, और राजभर अपने राजभर का कर रहा। ये अलग अलग कोई ना कोई तो खड़ा होना पड़ेगा। पथिक जनशक्ति पार्टी का अगर नेतृत्व एक गुर्जर समाज कर रहा है, तो इसे आप ये नहीं कह सकते कि हमारे गुर्जर समाज का ही केवल हम को लेकर चलेंगे, सर्व समाज का हम लेकर चलेंगे। ये इतिहास है, हमारे महापुरुषों ने, हमारे राजाओं ने सर्व समाज को लेकर देश की सेवा की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इसी तरह पथिक जनशक्ति पार्टी सर्व समाज को लेकर चलेगी, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र सर्वोपरि है, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म की लड़ाई को लड़ेगी। और जो बाहरी लोग यहाँ आज भी निगाहे गाड़े बैठे हैं, मुगलिया जिनको कहते हैं, जो मुगलिया संतल जिन्होंने 700 साल तक हमारे देश पर राज किया है, जो अंग्रेजों ने यहाँ राज किया है, हम उनको यहाँ पनपने नहीं देंगे। सबसे पहला हमारा टारगेट है, और हर समाज को, सर्व समाज को उनका अधिकार, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, रोजगार का हो, उस पर सबको ध्यान देकर हमारी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। चौधरी साहब, देवबंद से चंद दूरी पर आप बैठे हुए हैं और दारुल उलूम देवबंद में आज अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए हुए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए वरिष्ठ जी, इसमें तो मौजूदा हमारी सरकार है, केंद्र में सरकार है, वो इसमें फेल है। क्योंकि देवबंद दारुल उलूम पूरे दुनिया की धार्मिक, तालिबानी धार्मिक शैक्षिक संस्था है। पूरी दुनिया के यहाँ पर आते हैं, और यहाँ से बहुत आतंकवादी जो गिरफ्तार भी हुए हैं, और यहाँ से निकल के अनेक मदरसों में जाकर संचालित कर रहे हैं आतंकवाद को, कट्टरवाद को। ये सबको संज्ञान में है, हमारे मौजूदा सरकार के संज्ञान में है। अगर विदेश मंत्री अफगानिस्तान का यहाँ आ रहा है, तो वो हमारे विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री से बात करनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री जी से बात करनी चाहिए थी, रक्षा मंत्री जी से बात करनी चाहिए थी। और अगर दारुल उलूम देवबंद में आना था, तो हमारा विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री उनकी साथ रहे, और जो भी वार्ता हो वह मेज पर बैठकर खुलेआम होनी चाहिए, ताकि देश को पता रहे कोई गुप्त षड्यंत्र तो हमारे देश के खिलाफ नहीं करा जा रहा। वो होना चाहिए था, वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इसमें अगर नहीं कर रही इस तरह का, तो सरकार फेलियर है, ये देश को नुकसान होगा। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या वार्ता हुई है, क्या नहीं हुई है, इस पर विचार करेगी सरकार। हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी के कलम इतना मजबूत हाथ में नहीं है जो हम इस पर कुछ कर सकते हैं। चौधरी साहब, आप नकुड़ के गांव छापुर में गए थे, जहां एक मंदिर में तोड़फोड़ हुई, तो इस प्रकरण को आप किस प्रकार देखते हैं? आपने एक बयान भी दिया है इकरा हसन को लेकर कि उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए, ऐसा क्या हुआ? देखिए, कई दिन का विवाद है ये। वहाँ एक ऐतिहासिक मंदिर है छापर में, और हाई स्कूल भी वहाँ पर है, और शायद हजारों साल पुराना मंदिर है, शिव मंदिर। वहाँ देखा हमने जाकर अंदर, और जिस तरह उसमें तोड़फोड़ की गई छेनी हथौड़े से, वो तो बहुत मजबूत है, लखोरी ईंटों का है, उस पर इस तरह उनका काम नहीं चला, नहीं तो पूरी तरह से खंडित करने का प्लान थी पूरी तरह से। ये बड़ा ही अनहोनी वाला काम था। तब वहाँ विवाद हुआ। विवाद होने के बाद देखो, विरोध तो होगा, जब विरोध होगा तो जनप्रतिनिधि को तो कहेगा लोग बाग। वहाँ हमारी सांसद इकरा हसन के बारे में, सांसद के बारे में कुछ कहा बच्चों ने, होगी बात, माफी भी मांग ली। माफी मांगने के बाद भी उस पर मुकदमा कायम हुआ, उसे जेल भेज दिया, उस पर जमानत करानी पड़ी। तो मेरा कहना यह था, क्योंकि माननीय सांसद इकरा हसन हमारे समाज की बेटी है, और वो बहुत बड़ा खानदान है, राजनीतिक परिवार बहुत ताकतवर है, हम अपना अधिकार समझते हुए उसको ये कहा कि तुम्हें यहाँ मंदिर पे आना चाहिए था, स्कूल पे। उस वहाँ स्कूल में भी 80% मुस्लिम के बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हें यहाँ आना चाहिए था, और आकर तुम्हें यहाँ देखना चाहिए था कहाँ किसने गड़बड़ की है, और जिसने भी गड़बड़ की हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, और लोगों को संतोष, लोगों को दिलासा देनी चाहिए थी कि मैं आपके साथ हूं, और कहीं बच्चों ने अगर कुछ कहा था उन्हें माफ कर देना चाहिए था। ये मैं अपना हक समझते हुए कह रहा था, और ये अब भी मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि तुम्हें तो वहां जाकर तुम्हारा तो कद ऊंचा होना चाहिए था। अगर तुमने कोई गलती आज तक भी नहीं गई, तो आप जाएं, अपनी गलती एक्सेप्ट करें, और गलती एक्सेप्ट करके तुम्हारा तो कद ऊंचा होना है, तुम ऐसे खानदान से हो, तुम्हारा कद ऊंचा होगा इससे, इसलिए माफी मांगने की बात करी। पहली बात, कहीं वहां पत्रकार भाई ने कहा
के जो उस बात को आगे बढ़ाने के द्वारा कहा गया कि जो इकरा हसन जी के खिलाफ बोलने की बात कर रहे हैं हम उनका बक्कल उतार देंगे। वहां मैंने ये बात कही है कि पहली बात तो ये हमारा देश 700 साल गुलाम रहा मुगलों के। 700 साल थोड़ी नहीं होते जी, अंग्रेजों के 200 साल रहा, 700 साल। खून बदल गया, खून भी बदल जाता है। आज मैं वहां इस बात को बार बार कह रहा हूं कि जब देश का बंटवारा हुआ, देश के बंटवारे में इस्लाम धर्म के धार्मिक के नाम पर, धर्म के नाम पर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। वहां की जमीन उनकी, वहां की संपत्ति उनकी, यहां की संपत्ति उनकी। और यह कहा मैंने कि आज भी अगर देश को सुरक्षित करना है, हमारे भारत देश में दो तरह के इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, दो तरह के। एक तो मुगलिया कट्टरवाद, तालिबानी कट्टरवाद जिनके अंदर घुस रहा है, वो हमारे देश के कभी नहीं हो सकते। एक वो हैं जिनको जबरदस्ती मुगल काल में इस्लाम धर्म जबरदस्ती उनको थोप दिया, वो बने हुए हैं। तो जो मुगलिया है, जो हमारे देश के कभी नहीं हो सकते, तालिबानी कट्टरवाद आज है, उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए, उनकी पूरी संपत्ति खत्म करके दलितों को, आदिवासियों को, शोषितों को, वंचित को देनी चाहिए। और जो हमारे से कन्वर्ट हुए हैं हमारे भाई, आज भी कहीं ना कहीं, कुछ को तो मैं कह नहीं सकता, कुछ तो कट्टरवाद हैं, उन लोगों के अंदर कुछ है अपने देश का प्रति, अपने भारत के प्रति कहीं ना कहीं वफादारी है। इसको पहचानने की जरूरत है। और जो यहां उनमें कट्टरवाद भरने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नागरिकता तुरंत खत्म करनी चाहिए और उनकी संपत्ति जब्त करनी चाहिए, और तभी हमारा देश सुरक्षित होगा। नहीं तो 700 साल गुलाम रहा है, ये फिर भी कभी भी ऐसा फिर दोहरा सकता है, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टी अपनी स्वार्थ के कारण उनको उनका समर्थन लेकर और अपनी सरकार बनाना चाह रहे हैं। और जिस दिन उनकी सरकार बनेगी तो हम फिर उसी दोहराए पर खड़े हो जाएंगे। तो साहब, मेरा लास्ट सवाल है, 27 का चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो गुर्जर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पहली बात तो आपके माध्यम से संदेश ये देना चाहूंगा, 2027 का चुनाव है, पथिक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी अपने दम पे, हर सीट पे चुनाव लड़ेगी, और ये तय करके लड़ेगी कि अगर आप सब देख लें, लोगों को, सब पार्टियों को देख लें, हमारे विचार देख लें, उनके विचार देख लें। हमारा कहना यह है कि अगर सत्ता में भागीदारी करके कलम हमारे हाथ में आया, जिस दिन कलम हमारे हाथ में होगा, देश को हजारों सालों तक हम सुरक्षित करने के वो काम कर देंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा करके नहीं किए। उन कामों को हम करेंगे, और हम सबसे पहले ऐसे लोगों की नागरिकता खत्म करेंगे जो हमारे देश को आज भी तालिबानी, मुगलिया, कट्टरवाद से दबाना चाह रहे हैं, कोशिश करना चाह रहे हैं। तुरंत उनकी नागरिकता खत्म करके उनकी नसबंदी कर देंगे हम पथिक जनशक्ति पार्टी वाले। बीजेपी पार्टी क्या गठबंधन भी करेगी अदर पार्टी के साथ? देखो, जब तक हमारे सिद्धांत और विचार जिससे मिलेंगे उससे करेंगे। जिससे सिद्धांत विचार नहीं मिलेंगे, हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है। अपने दम पे हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे हम, क्योंकि देश क्या मामला है, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए हमें अपने देश को मजबूत करना है। और जो तालिबानी कट्टरवाद, मुगलिया, उनके दिमाग में, जहन में यह है कि तुम यहां फिर हमारा देश है, हम यहां जबरदस्ती कर लें या बंटवारा करने की बात करते हो, पथिक जनशक्ति पार्टी अड़कर लड़ेगी। और लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहा हूं, किसी के बहकाए में मत आओ। ये मत समझना कि बहुत छोटी पार्टी है, बहुत छोटा मुंह बड़ी बात हम कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां की भारत की जनता ने, देश की जनता ने कई बार चमत्कार किए हैं, सरकार को पथलने का काम किया है। एक मौका दे दो, एक मौका, अगर एक मौका आपने दे दिया तो हजारों साल तक देश सुरक्षित करने का काम पथिक जनशक्ति पार्टी करने का काम करेगी। तो साथियों, ये थे बीजेपी अध्यक्ष, पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर, जिन्होंने अनेक मुद्दों पर अपनी राय रखी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।